सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं साइंस की एक सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली साइंस सीरीज़ यहाँ पर जो है बिगिन होगी। अब आप सोच रहे होंगे कैसी साइंस सीरीज़, तो मैं आपको बताऊँ साइंस सीरीज़ में बेसिकली होने वाला क्या है। इस साइंस सीरीज़ में हम आपको चैप्टर वाइज क्लास 10th के जितने भी साइंस के चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 की हम बात करें, उससे लगा करके साइंस की बुक में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट 15 चैप्टर्स या आई थिंक 16 चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, कवर कैसे करेंगे हम लोग उन चैप्टर्स को बेसिकली कवर करने के लिए करना क्या होगा, करना केवल यही है कि हमारे वीडियोज़ आपके पास आती जाएंगी 1 बाय 1। जैसे आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कल सेकंड, तो कल थर्ड, तो कल फोर्थ, इस तरह से आपको जो है हमारे साथ साथ में चलना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी साइंस सीरीज़ का। आज हम पहला चैप्टर ले रहे हैं अपना, ठीक है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जल्दी से समझ लेते हैं पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा जो चैप्टर की जो भी समरी है मैं कोशिश करूँगी एक नहीं तो 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल की जो रिएक्शंस हैं एंड केमिकल इक्वेशंस। इसमें क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, पहले तो केमिकल वर्ड का मतलब समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जैसे कि आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे केमिकल्स के, कि केमिकल ये, केमिकल वो, केमिकल ये, केमिकल वो सब केमिकल्स हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शंस क्या है, तो देखो बेसिकली जो यहाँ पर हमको चैप्टर में बताया है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, उसमें हमको सबसे पहला टॉपिक है, थोड़े सा हमको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर हमको जाना है केमिकल इक्वेशंस टॉपिक पे। तो इंट्रोडक्शन किस चीज़ का होगा, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन होगा। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, इस सबको इरेज कर लेते हैं एंड फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो एक अच्छा सा ब्राइट कलर लेंगे हम। सो यस, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना है केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली जो रिएक्शंस हैं वो 2 टाइप के हैं। रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, पहला कौन सा है, दैट इज़ फिज़िकल, और दूसरा है दैट इज़ केमिकल। ठीक है, हमको यहाँ पर केमिकल ही पढ़ना है, बट हम पहले फिज़िकल को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फ़िज़िकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो हमारे जो फिज़िकल रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं, द टाइप ऑफ रिएक्शंस विच आर in which there is a change in the physical state. There is a change in the physical state and nothing new is formed. कुछ भी न्यू नहीं बनता है। और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एक फिजिकल स्टेट में चेंज होता है ना। व्हाट इज़ फिजिकल स्टेट, तो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, पहला कौन सा होता है, सॉलिड, देन दूसरा कौन सा होता है, लिक्विड, एंड देन तीसरा होता है हमारे पास गैस। ठीक है, और चौथा अभी न्यू इस क्लास में आपके पास इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज़ ऑफ एक्वस। यानी कोई भी चीज़ अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व है तो वो आपका एक्वस है। बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस हर एक स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं, 3rd 4th स्टैंडर्ड से हमें पता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है या अगर लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, दैट इज़ अ चेंज ऑफ, हम कह सकते हैं किस चीज़ का चेंज है ये चेंज है हमारे फिज़िकल स्टेट का चेंज है। ठीक है, अगर जैसे सॉलिड से गैस में बन रहा है या गैस से वापस सॉलिड बन रहा है, कुछ भी इन तीनों में से इसमें या फिर इसमें कहीं पे भी एक्सचेंज हो रहा है ना। अगर ये बन रहा है, अगर ये बन रहा है, अगर ये बन रहा है, कोई भी चीज़ कुछ और बन रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेसिकली फिज़िकल स्टेट में क्या है, चेंज है। तो इसको हम देखते हैं। अब जैसे कि ये तो हमें पता चल गया कि फ़िज़िकल स्टेट में चेंज होता है, तो क्या होता है, फ़िज़िकल चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ड से ही पता चल रहा है कि फ़िज़िकल चेंज यानी कि चेंज इन द फिज़िकल स्टेट। नाउ व्हाट इज़ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पर कि कुछ बेसिकली केमिकल चेंज जो है ना उसके कुछ हमारे पास होते हैं की पॉइंट्स।
जिससे कि हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम एक यहाँ पर लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वेन एवर केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यानी जब भी एक केमिकल रिएक्शन अकर होता है, केमिकल चेंज होता है, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन भी एक टेक प्लेस करता है, ठीक है। नाउ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। तो इस बात को पहले समझो कि मैं कह क्या रही हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो सी, केमिकल रिएक्शन होने के लिए, नहीं बेसिकली केमिकल चेंज होने के लिए, है ना, बेसिकली क्या होने के लिए, केमिकल चेंज होने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि केमिकल चेंज होने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन के लिए सर्टेन 5 to 6 पॉइंट्स आर देयर, हम इसको 6 कंसिडर कर लेते हैं एक बार नंबर को, 6 पॉइंट्स आर देयर विच आर इम्पॉर्टेंट। तो ये होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और ये होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? अब इस चीज़ को समझेंगे कि क्या होने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया कि क्या होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल चेंज होने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना ज़रूरी है और केमिकल रिएक्शन के होने के लिए 6 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज 6 पॉइंट्स? 6 पॉइंट्स कौन से हैं? विच आर द 6 पॉइंट्स? सो 6 पॉइंट्स में सबसे पहला है, एक जो है हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर शुड बी देयर। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ गैस शुड बी देयर, गैस का निकलना ज़रूरी है। थर्ड, चेंज इन कलर शुड बी देयर, कलर का होना, चेंज जो है ज़रूरी है बेसिकली कलर का। फोर्थ, वेट लेट मी सी, यहाँ पर एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं यही पॉइंट्स, लेट मी टेल यू द पेज वेयर इट इज़ रिटर्न, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये होंगी तभी आइडेंटिफिकेशन होगा कि कोई केमिकल जो है बेसिकली रिएक्शन ने टेक प्लेस करा है यहाँ पर, ठीक है, ये पता तभी चलेगा। सो नेक्स्ट इज, हाँ ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पे, अबव द केमिकल इक्वेशंस जो पॉइंट है उसके थोड़ा ऊपर ही लिखा हुआ है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंज होना ज़रूरी है। अब फिजिकल स्टेट आप तो कहेंगे वो तो फिजिकल चेंज में हो रहा था, ये तो केमिकल चेंज की बात हो रही है, तो नहीं, वो फिजिकल चेंज में हो रहा था लेकिन वो केमिकल चेंज में भी होना चाहिए, और तब कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए, यानी चेंज इन स्टेट विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस शुड बी फॉर्म होना चाहिए, ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, ये चार तो मैंने बेसिक बता ही दिए हैं यहाँ पर, और एक पॉइंट है हमारे पास, एंड द फिफ्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ पर्सिटिपेट, यानी पर्सिटिपेट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस चीज़ को और कैसे समझेंगे हम लोग? पर्सिटिपेट क्या होता है? पर्सिटिपेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी। नाउ व्हाट इज़ पीपीटी? पीपीटी को समझने के लिए हमको एक छोटी सी बात का जानना बहुत ज़रूरी है हमें, कि पीपीटी होता क्या है। सो पीपीटी इज़ बेसिकली एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो भी हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं जब, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें कोई दो चीज़ें एडिट करके हमने जो है रिएक्शन किया है और फिर आगे कुछ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्म होने के साथ में जो चीज़ बच रही है ना पीछे, है ना, जैसे कुछ फॉर्म हुआ साथ में कुछ बच रहा है, दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, नीचे बचा हुआ है यहाँ पर ऐसे डॉट 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 डॉट, और वो चीज़ जो है वो कचरा है हमारे लिए, या फिर हम कह सकते हैं वो बच गई है, वो इनसॉल्युबल है, वो मिल नहीं रही है इसके अंदर। जैसे कि हम अगर बात करें सैंड की, सैंड को आप घंटों स्टिर करेंगे ना अगर एक बीकर के अंदर डाल के विथ वाटर, तो भी वो अंदर बची रहेगी, वो कभी जाने नहीं वाली है वहाँ से, ठीक है। सो इससे हमको क्या पता चलता है कि देखो सैंड की बात हो गई कि सैंड जो है वो कभी जाने नहीं वाली है ना, इस तरह से। तो वैसे ही कुछ चीज़ें होती है जो इनसॉल्युबल होती है, उनको हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, दैट इज़ क्लियर। उसका फॉर्मेशन होता है तो भी हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर हमारा बेसिकली पर्सिपिटेट फॉर्म हुआ है, और यही जो सारे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या एक केमिकल इक्वेशन के ये जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आगे चैप्टर में क्या पॉइंट आ रहा है ये तो हमने देख ही ली मेन बातें। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। सो व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होती क्या है? देखो, केमिकल इक्वेशन इज़ नथिंग बट इट कैन बी रिटर्न, इट इज़ बेसिकली द राइटिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक बीकर के अंदर जो भी रिएक्शन ने टेक प्लेस करा है उस रिएक्शन के बारे में शब्दों के अंदर लिखना, इन द वेरी फॉर्म ऑफ वर्ड्स, शब्दों में लिखना इज़ बेसिकली केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन बनाकर चीज़ को वहाँ पर नोट डाउन करना। ओके, दैट इज़ व्हाट केमिकल रिएक्शन इज़, केमिकल इक्वेशन इज़। नाउ हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को अलग अलग टाइप से। देखो, सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन हम लेते हैं एक, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसमें जब अब आप ऐड कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको मिल रहा है, सॉरी उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन में बेसिकली आप कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कार्बन में आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। ये हो गई केमिकल इक्वेशन, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर जैसे अब हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम में आप जब ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल रहा है, तो ये जो चीज़ हमने लिखी या ये जो चीज़ हमने कही, इसको ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, मतलब एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स का कुछ इसमें बहुत सारा है जो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। 5 से 6 मिनट उस बात को पूरी को लगेंगे समझने के लिए या फिर उसको जानने के लिए। ऑल अबाउट केमिकल इक्वेशन, राइटिंग का केमिकल इक्वेशन, वहाँ तक हम पढ़ लेंगे। और फिर बैलेंसिंग तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसको और हमें टाइम देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। वो चैप्टर की एक अलग जोन है, लेकिन ये चैप्टर की एक अलग जोन चल रही है अभी। तो अब हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की राइटिंग की, और पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से समझेंगे, ठीक है। तो हम कैमरा को अब क्या करेंगे, लाइक टेढ़ा कर लेंगे। टेढ़ा मीन्स वी विल रोटेट द कैमरा, ओके। सो सब लोग अपने अपने कैमरे को रोटेट कर लें, ठीक है। आई विल राइट इन द स्लैंट फॉर्म नाउ। तो देखो, केमिकल इक्वेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। सो केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सी, केमिकल इक्वेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, और अब हम देखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को एक एक बात को हमको समझना पड़ेगा। सो बेसिकली एक जो केमिकल इक्वेशन होती है वो 2 साइड्स में बटी हुई होती है, ठीक है। बीच में एक एरो का साइन होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के इस तरफ कुछ है और इस तरफ कुछ है। अब क्या क्या है किस किस तरफ वो हम देखेंगे। सो इस तरफ है LHS एंड इस तरफ है RHS। नाउ आप कहेंगे ये तो मैथ्स के टॉपिक्स हैं। सो यस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। और बीच में एक डायरेक्शन का साइन आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर कुछ जानने वाली बातें ये है कि पहली चीज़, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है और ये जो राइट हैंड साइड में है, इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए मैंने लिखा है 1 + 2 + 5, ठीक है। दिस इज 5, 1 + 2 + 5, एंड इस साइड पे मैंने लिखा है 1 + 1 + 6। तो क्या इनका सम जो है वो इक्वल है, ये चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, जैसे 1 + 2 + 5 और 1 + 1 + 6, इन दोनों का सम आपस में इक्वल है या नहीं, आर दे इक्वल और नॉट, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
जैसे कि अब हम इनको ऐड करते हैं, सो 1 + 2 = 3 एंड 5 = 8, और यहाँ पर 1 + 1 = 2 एंड 6 = 8, सो 8 = 8। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इस केमिकल इक्वेशन वर्ड के पीछे एक वर्ड लगेगा, दैट इज़ द वर्ड बैलेंस्ड। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, कि ये बैलेंस्ड है। और अगर जो ये सम अनइक्वल हुआ, मान लो ये 9 है और ये 20 है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये एरो बीच में ही रहेगा, एरो के ऊपर यहाँ पर और एरो के नीचे कुछ बातें लिखी जा सकती हैं, जैसे कि अगर कुछ टेम्परेचर है ना, जैसे ऑन टेम्परेचर, या फिर कुछ सनलाइट यूज़ हो रही है, क्लोरोफिल यूज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अगर बीच में यूज़ हो रही हैं, तो आप एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे उसको डिनोट करेंगे। जैसे 340 ATM यहाँ पर लिखा गया है एक एग्जाम्पल के अंदर, है ना, जिससे कि उसका एटॉमिक प्रेशर पता चलता है ना। उसके अलावा और क्या क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि उसके अलावा हीट अगर यहाँ पर यूज़ हुई है ना। और अभी हम और टाइप्स के जब रिएक्शन देखेंगे, सनलाइट मैंने आपको बता दिया, अगर हम और टाइप के अभी रिएक्शन देखेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि है ना, कहीं एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तो हीट इज़ इवॉल्व्ड, या फिर जो भी है हीट इज़ इन्वॉल्व, तो ऊपर हीट लिखा गया है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अगली चीज़ की, इसके बाद में क्या है यहाँ पर, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद में नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि जैसे हम, जो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, ये डायरेक्शन वाला जो एरो है मैं इसको इस तरह लगा रही हूँ, आपको उसको इस तरह लगाना है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये क्लियर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसी चीज़ को और बेहतर तरीके से लिखने के लिए क्या किया जाता है, किया ये जाता है इस चीज़ को और बेहतर तरीके से लिखने के लिए कि इनकी जगह पे इनके जो है सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं इनकी जगह पे। अब इनके सिंबल्स कौन है, कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का सिंबल है O। ऑक्सीजन अगर गैस है तो O2, ठीक है, क्योंकि गैसेस आर डायटोमिक, तो अगर ऑक्सीजन एक गैस है तो फिर CO2, नहीं तो केवल मतलब केवल O2 या फिर O। उसका डिसीजन गैस होने या ना होने पे डिपेंड करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बेसिकली CO2। ठीक है, तो ये रहा 2। ओके, ये इनके सिंबल्स होते हैं, इनको सिंबल्स से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि एलिमेंट की टेबल किस तरह से बनाई जाती है। आई एम टेलिंग यू ऑल द थिंग्स, जो जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं आपको 1 बाय 1 बताती जा रही हूँ, तो आपको खुद एक समरी मिलती जा रही है। ओके, तो इसके बाद में हमने क्या बात करी, टेबल बनाने की बात। बहुत गंदी टेबल नहीं बनानी है, यू हैव टू मेक अ टाइडी टेबल, बहुत ही ज़्यादा टाइडी टेबल बननी चाहिए। ठीक है, ये देखो लाइन्स तो एटलीस्ट स्ट्रेट हो। ठीक है, इस तरह से। ओके, ऊपर हमको जगह छोड़नी है, फिर हमको बीच में जगह छोड़नी है। नाउ यू हैव टू चेंज योर पेन। जितना अच्छा हो सके हम उसको बना सकें उतना अच्छा हमको उसको बनाना है। ठीक है, हमको यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, नीचे 2 जगह नेम ऑफ द एलिमेंट की, फिर नेम ऑफ मतलब द काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द atoms at the side of LHS, number of atoms at the side of LHS and at the side of RHS, ये लिखना है हमको। ठीक है, जैसे हमने बात करी हमारा जो रिएक्शन था कि C + O2 gives you CO2। ठीक है, कैसे पता करें कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा C यहाँ लिख दिया और O यहाँ पे लिख दिया। 2 ही है हमारे पास, पहला है C, दूसरा है O। अगर इससे ज़्यादा होते तो हम और लिखते और बड़ी टेबल बनती और अच्छे से चीज़ें मैनेज होती, बट अभी हमारे पास 2 ही हैं। अगर जैसे हम बात करें ZnH2SO4, अगर ये वाला जो रिएक्शन होता विच इज़ ऑन पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक, है ना, मिडिल से थोड़ा नीचे है, ये ZnH2SO4, अगर ये वाला रिएक्शन होता तो फिर हमें और बड़ी टेबल बनती जो इसके नीचे बनी हुई है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स। ठीक है,
नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज रिएक्टेंट्स. सो जो एरो के उधर की साइड होते हैं, आई विल इरेज इट, डोंट टेक वरीज. जो एरो के उधर की साइड होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो आगे होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. दैट्स इट. ठीक है. एरो से ये सब डिपेंड करता है कि किसको रिएक्टेंट कहना और किसको प्रोडक्ट कहना. ठीक है. सो नाउ यहाँ पर हम देखते हैं सी कितने हैं एट द साइड ऑफ LHS. इस साइड पे बेसिकली रिएक्टेंट के साइड पे सी कितने हैं. सी इज़ 1 ओनली, सो हम 1 लिख देंगे यहाँ पर. 1. अब उधर की साइड पे सी कितने हैं. सी इज़ 1 ओनली. उसको O को 2 से मल्टीप्लाई करना है, C को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि O2 बोला जा रहा है, CO2, तो O और 2 एक साथ हैं. 2CO2 नहीं बोला जा रहा है, नहीं तो ये 2 और 2 4 हो जाते, बट वैसा नहीं है. ओके. सो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस C को इस 2 से, सॉरी इस C को हम सिंगल ही मानेंगे, 2 से नहीं करेंगे. ओके. सो C इज़ हियर 1 ओनली. और यहाँ पर अब O2 है और यहाँ पर भी O2 है, तो वर्ड से ही पता चल रहा है O2 है. तो ये जो है ये बैलेंस्ड है. क्यों? इधर भी और इधर भी इक्वल है नंबर्स. C का भी एंड देन O का भी नंबर्स आर इक्वल. तो उनको हम क्या कहेंगे कि दे आर बेसिकली इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है. उसके बाद में हम बात करते हैं और आगे क्या चीज़ें इसमें सीखने की हैं. तो इसमें एक और चीज़ सीखने की है, दैट इज़ वेट. सो कोई भी आपके पास जैसे इक्वेशन होती है जिसमें एक